हेलो बच्चा, आज हम करेंगे सेट एक्सरसाइज 1.3। बिफोर स्टार्टिंग इट देयर आर सम फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने होंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है नंबर्स में, कार्डिनल में, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एन डिनोट फॉर कार्डिनल नंबर। अगर 3 का वैल्यू हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका वैल्यू क्या होता है? ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन ए। इसमें तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होता है विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो हैं वो आपको लर्न करने होंगे। बाकी जो फॉर्मूले हम वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे केवल ए निकालना है, ओनली ए निकालना है। ओनली ए का मतलब, अगर आप फोकस करो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मुझे ओनली ए निकालना है उसका मतलब क्या होगा बेटा? पूरे ए में से, होल ए में से, दिस इज योर ए, पूरे ए में से अगर मैं बीच का इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दूं तो ए आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया। अगर आपको 3 वैल्यू दे रखी है और उसमें आपको सॉल्व करना है तो आप वेन डायग्राम की मदद लो। वेन डायग्राम आपको बहुत मदद करेगा। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, मुझे ओनली ए निकालना है। इसमें भी ओनली ए निकालना है। तो इसमें अगर आप फोकस करो, वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी। और ये वाला तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे ओनली ए इसमें निकालना है तो वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है पूरे में से, पूरे ए में से आप क्या करो? बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, और ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो। पर अगर आप फोकस करो, ये वाला चीज दोनों में नहीं आ गया, ये वाला सी वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन है, तो वो चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी की वेन डायग्राम की मदद से और भी फॉर्मूलेज क्रिएट कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज, क्लास में कितने बॉयज हैं? 60। अब ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सल का वैल्यू या फिर ए यूनियन बी का वैल्यू होगा 60। ठीक है, अभी चेक करते हैं। दोनों ही हो सकता है, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, पहले ही देख लेते हैं। अभी हम एग्री नहीं करते कौन सा है, यूनिवर्सल है या ए यूनियन बी है, वो आगे डिसाइड होगा। दे आर 45 बॉयज हु प्लेड कार्ड, तो प्लेड कार्ड को मैं ले लेती हूँ ए। ठीक है, ए, तो हाउ मेनी स्टूडेंट वी हैव? ए में 45। कैरम प्ले करने वाले कौन से हैं? प्ले कैरम, लेट करना है ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ए और बी से ही इजी होता है। तो कैरम खेलने वाले कितने हैं? 30। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। ठीक है, ईच बॉय, हर एक बॉय को एक गेम पसंद ही आएगी। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो दे रखा है 60 बॉयज का, उनको कोई ना कोई गेम तो वो खेलेंगे। तो इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं है, ये यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी बॉयज प्लेड बोथ द गेम, बोथ द गेम की बात आ रही है, दोनों प्ले करने की बात आ रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो फॉर्मुला लगाते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन विच यूनियन आपको 60 दे रखा है, ये आपको 45, ये आपका 30, दिस विल यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 60 इज इक्वल टू 75 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले आओ, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। और 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 75 की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। कितना आया? 15 आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। ठीक है, सेकंड, हाउ मेनी प्ले कार्ड ओनली, ओनली की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे वेन डायग्राम रफली बना रही हूँ, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए का मतलब, ओनली ए का मतलब ए में से आप उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ए कितना है? 45, इंटरसेक्शन पार्ट कितना निकला? 15, तो आंसर विल बी। थर्ड पार्ट में ओनली कैरम की बात हो रही है, मतलब ओनली बी की बात हो रही है। ओनली बी कैसे निकलेगा? वही बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। बी's वैल्यू इज 30, उसमें से इंटरसेक्शन 15 माइनस किया, आंसर विल बी 15। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सल है या फिर यूनियन है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं पता। ये डिसाइड तब होता है बेटा फॉर्मूले में जब बाकी चीजें वैल्यू दे रखी हैं, जैसे या 4 चीजें चाहिए होती हैं। अगर 3 चीजें हैं उसमें तो ये यूनिवर्सल है, और अगर नहीं है तो ये यूनियन है। चेक करते हैं अभी। 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ओनली की बात हो रही है, और यहाँ पर 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। इंग्लिश वैल्यू को ए लिया, तो हमें ओनली ए गिवन है, ये ध्यान रखना, ओनली ए गिवन है 250। एंड हिंदी को हम अगर बी कंसिडर कर रहे हैं तो ओनली बी दिया हुआ है हमें
विच इज 70। ठीक है, इसको एक बार ये रहा वेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये ए ये बी, दिस वन इज योर ए बी, ये 250 है ध्यान देना, और ये वाला 70। ठीक है, तो मुझे पहले तो इंटरसेक्शन निकालने की बात करें, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, थ्योरम पार्ट में भी बताया था मैंने आपको। तो ये मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 400 पीपल्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या क्रिएट हुआ, ओनली ए प्लस में ओनली बी प्लस ही आएगा बेटा इसमें, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी ऐड होगा तब जाके ये यूनियन आएगा। मतलब ये सारा ना बेटा, ये पूरा है ना, तो उसमें ओनली ए वाले में ओनली बी वाले में हम इंटरसेक्शन भी ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वैल्यू क्या है यूनियन की, 400, दिस वन इज 250, 70, और दिस यू हैव टू कैलकुलेट। पहले ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करा कितना आएगा, 320। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाके क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 400 माइनस 320, दैट विल बी 80। मुझे इंग्लिश कितने बोलते हैं, ओनली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश कितने बोलते हैं उसका निकालना है। इंग्लिश का निकालना है तो मतलब ये पूरे का निकालना है ना, तो अगर आप देखो ओनली वाले में अगर मैं इंटरसेक्शन जोड़ दूं काम बन जाएगा। तो अगर मुझे ए निकालना है तो ओनली वाले में ओनली ए में इंटरसेक्शन पार्ट जोड़ दो, कितना आएगा, ओनली ए कितना था आपका 250, उसमें अगर 80 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 330। ऐसी सेकेंड वाले में हिंदी स्पीक का निकालना है तो हिंदी के लिए बी है, ओनली बी वाले में ऐड कर दो इंटरसेक्शन पार्ट, तो कितना आ जाएगा, ओनली बी 70 है, दिस वन इज योर 80, ऐड करोगे तो आ जाएगा 150। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड में देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब। ठीक है, 200 मेंबर्स है, तो पता नहीं ये यूनिवर्सल है कि यूनियन है, वी विल चेक। ए यूनियन बी 210। यहाँ पे चाय पीने वाले कितने लोग हैं, टी वाले को लेट कर लिया कि ये ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 100। ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कॉफी को चलो बी मान लेते हैं अभी, पहले क्या बोल रहा है, टी पीना चाहिए लेकिन कॉफी नहीं, इसका मतलब ए माइनस बी दे रखा है 65। इसका एक और मतलब क्या है, ये ओनली ए दे रखा है। ठीक है, ठीक है, पहले तो निकालना है कॉफी कितना पीते हैं, फिर उसके बाद कॉफी बट नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ दो चीजें दे रखी हैं, ये और ये, तो इसका मतलब ये यूनियन का काम करेगा, यूनिवर्सल का नहीं, तो इसको पहले तो हटा दो। ठीक है, अब वेन डायग्राम में देखिए पहले एक बार इसका, ये रहा वेन डायग्राम, चलो ये रहा ए ये रहा बी, ए बी, पूरा वैल्यू दे रखा है, इसका पूरा वैल्यू दे रखा है 100। ठीक है, और इसका ओनली ओनली पार्ट दे रखा है, ओनली पार्ट दे रखा है 65। ठीक है, तो अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है, क्या निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं कैसे, अगर मुझे ओनली ए की बात कर रहा है तो वो कैसे होगा, पूरे ए में से मैं इंटरसेक्शन माइनस कर देती हूँ, तो ओनली ए की वैल्यू क्या है 65, ये आपका 100 है, ये आपका निकालना है, तो ये माइनस हो रहा है इस तरफ ले आओ, तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा इज इक्वल टू 100 माइनस 65, माइनस करो कितना आएगा 5 35 आएगा बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो सीधा, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी कितना है 210, ए कितना है 100, बी आपको निकालना है, और इनका इंटरसेक्शन कितना है 35, 210, 100 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा 65 बी। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो एन बी कितना आ गया 210 माइनस 65, माइनस करो कितना आएगा 145। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, केवल कॉफी, मतलब ओनली बी की बात कर रहा है इसमें, सेकंड पार्ट में ओनली बी की बात कर रहा है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉफी पीता है लेकिन टी ना पिए, तो ओनली बी की बात कर रहा है, तो कैसे निकलेगा, पूरे बी में से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दो, बी कितना है आपका अभी निकला हमारा 145 था, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 35, माइनस करो कितना आएगा 110। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट, देखते हैं ये यूनिवर्सल है या फिर यूनियन, या ये यूनियन है। ठीक है, देखते हैं कि ये यूनियन आता है कि नहीं आता। आगे 12 स्टूडेंट टेकन इकोनॉमी, इको को ले लिया ए, तो इको की वैल्यू कितनी है 12, 8 स्टूडेंट टेकन इकोनॉमी बट नॉट मैथ, मैथ को कंसिडर कर लिया बी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमी बट नॉट मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब ए माइनस बी,
या फिर इसको लिख सकते हो ओनली ए। तो ओनली ए कितना दे रखा है आपको? 8। फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इकोनॉमी एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो पहला पार्ट देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये ए है ये बी है। अगर मुझे ओनली ए की बात कर रहा है तो ओनली ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए में से माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनली ए कितना है? 8। ए कितना है? 12 और इंटरसेक्शन यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस। तो ए इंटरसेक्शन बी 12 माइनस 8 कितना आ गया? ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? मैथ्स बट नॉट इकोनॉमी। तो अगर आप फोकस करो, पहली बात तो यहाँ पे ये दो चीजें दे रखी हैं तो ये यूनियन होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको मैथ दिया है, मतलब बी निकालना है, लेकिन इकोनॉमी नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ओनली बी निकालना है। अगर मुझे ओनली बी निकालना है वेन डायग्राम के थ्रू देखो, तो क्या करूं? पूरे में से अगर मैं ए वाला चीज माइनस कर दूं तो ओनली बी आ जाएगा। ए यूनियन बी में से वेन डायग्राम के थ्रू हम इसमें से ए को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ये कितना है? 25। इसमें से हमने क्या माइनस किया? 12। तो आंसर आया 13। Each student in a class of 40 study at least one of the subject which is English, मैथ एंड इकोनॉमी। इसका मतलब तो साफ साफ ही दे रखा है, एटलीस्ट का मतलब होता है एक ना एक सब्जेक्ट तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मतलब 40 के 40 स्टूडेंट का यूनियन दे रखा है हमें। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश को ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर। ऐसे यहाँ पे रफली लिख रही हूँ, इंग्लिश को ए लिया है, मैथ को बी लिया है और इकोनॉमी को सी लिया है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टडी इंग्लिश? 16। तो यहाँ लिख लो, जो जो दे रखा है पहले उसे लिख लिया करो। इकोनॉमी पढ़ने वाले, इकोनॉमी वाला सी है, ध्यान रखना, 22। मैथ पढ़ने वाले 26। इकोनॉमी एंड इंग्लिश तो ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है हमें 5। मैथ एंड इकोनॉमी तो बी इंटरसेक्शन सी मुझे दे रखा है 14। तीसरा, तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है कितना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है? 2। पहले मुझे इंग्लिश और मैथमेटिक्स का निकालना है, तो 3 वाला यूनियन का फॉर्मूला याद है, बताया था, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या है फॉर्मूला? ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होता है। तो यूनियन की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 26, सी की वैल्यू 22। ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी 14 है, ये हमारा 5 है, दिस वन इज 2। पहले इन सबको प्लस माइनस कर लो, बताओ कितना आएगा। सबको ऐड किया, कितना आया आपका? 64। माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इनको ऐड करा, माइनस माइनस प्लस, कितना आया? माइनस का 19 प्लस का 2। अब 64 माइनस 19 करो, देन प्लस का 2 करो, कितना वैल्यू आएगा आपका? 47 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो क्या करूं? इसको इधर ले जाऊं, ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ गया? 47 माइनस 40, आंसर विल बी 7। नेक्स्ट पार्ट, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स चाहिए, इकोनॉमी नहीं चाहिए, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे फॉर्मूला निकालेंगे। ए बी सी, ये इंग्लिश, ये मैथमेटिक्स और ये इकोनॉमी। तो वो कह रहे हैं इंग्लिश और हिंदी चाहिए बट इकोनॉमी नहीं चाहिए, तो मतलब ये वाला पोर्शन ना ये होना चाहिए, ये, बट ये सी वाला नहीं आना चाहिए ना। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी में से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स चाहिए बट इकोनॉमी नहीं चाहिए, तो इकोनॉमी का ये जो कॉमन पोर्शन था ना, ये वाला तीनों का जो तीनों में आ रहा था, वो चीज हटा दी गई। तो इंटरसेक्शन कितना था? 7 और इन 2 था, कितना आया? 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन इज 50,000 आउट ऑफ विच, इतना रीड कर रहे हैं ये लोग, इसको कंसीडर कर लो ए। ठीक है, और इतना रीड कर रहे हैं ये न्यूज़पेपर, तो इसको कंसीडर कर लो बी। तो पहले 50,000 देखते हैं, 50,000 क्या है? यूनिवर्सल है या फिर यूनियन है? चेक करते हैं, लेट अस टेक बोथ अभी के लिए। ए मुझे दे रखा है क्या? 28,000। ठीक है, बी मुझे क्या दे रखा है? 23,000। और यहाँ पर इंटरसेक्शन भी आपको प्रोवाइडेड है,
तो अगर इंटरसेक्शन भी प्रोवाइडेड है यहाँ, तो 3 चीजें हो गई ना। चौथी चीजें फिर ये नहीं होगी बेटा, वो होगा यूनिवर्सल। इस बार ये यूनिवर्सल होगा। पहले में निकालना है नीदर ऑफ, मतलब कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये रहा हमारा वेन डायग्राम, ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, वो कह रहा है कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब आउटसाइड वाला निकालना है। तो आउटसाइड वाला कैसे निकलेगा, अगर फोकस करो पूरे में से, यूनिवर्सल में से अगर मैं ए यूनियन बी माइनस कर दूं तो काम बन जाएगा। यूनियन बी निकाल लूं, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाओ, क्या है ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसमें हमें यूनियन निकालना है। यहाँ पे ए कितना है 28,000 प्लस बी 23,000 माइनस 4,000। सॉल्व करो कितना आएगा 47,000। ठीक है, पर इसमें क्या कह रहा है कि मुझे निकालना है नाइदर, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता है। कोई नहीं पढ़ता है का मतलब ये होता है बेटा ए यूनियन बी का नॉट निकालना है। और नॉट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से इसी को माइनस करके। ठीक है, तो यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी है 50,000, यूनियन हमारा 47,000 निकला, तो आंसर विल बी 3,000। सेकेंड पार्ट क्या है, ओनली ए की बात कर रहा है, तो ओनली आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ओनली ए निकलेगा आपका, पूरे ए में से माइनस कर दो इंटरसेक्शन पार्ट। ए कितना है 28,000, इसमें से 4,000 अगर मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 24,000। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ओनली बी। ठीक है, ओनली बी कैसे निकलेगा, पूरे बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, बी कितना है 23,000, इसमें से अगर मैंने 4,000 माइनस कर दिया तो आंसर आएगा 19,000। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टाउन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5,000, लेट अस टेक कि ये यूनिवर्सल है या फिर यूनियन, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, तो कितना आएगा 5,000। ठीक है, 3,200 पीपल ऐसे हैं जो एग ईटर है, इसको ए कंसिडर कर लो। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,200। मीट ईटर जो है इसको बी कंसिडर कर लो, तो मीट ईटर जो है वो आपके 2,500 है, और 1,500 बोथ। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, इसका मतलब ये आपका यूनियन नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल होगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी आर प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन जैसे ये यूनिवर्सल सेट है बेटा आपका। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सारे के सारे क्या है एग ईटर और मीट ईटर है, मतलब वेजिटेरियन तो है नहीं, नॉन वेजिटेरियन है। और प्योर वेजिटेरियन वाले कौन से होंगे, आउटसाइड वाले, मतलब आपको नाइदर ए नॉर बी निकालना है, जैसे याद है पीछे निकाला था। यूनियन निकाल ले, तो ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या आएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू तो निकालना है आपने। ए की वैल्यू 3,200 प्लस में 2,500 माइनस में 1,500, कितना आया बेटा 4,200। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्योर वेजिटेरियन, इसका मतलब ए यूनियन बी का नॉट निकालना है। और किसी का नॉट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से हमें ए यूनियन बी माइनस करना है। तो यूनिवर्सल कितना है 5,000 माइनस 4,200, कितना आ जाएगा 800। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, एग ईटर ओनली, इसका मतलब ए बोल रहा है ओनली ए, क्योंकि एग ईटर को ए ही माना था, तो ओनली ए की बात कर रहा है। तो ओनली ए कैसे निकलेगा बेटा, ए में इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दो। ए कितना है 3,200, इंटरसेक्शन पार्ट 1,500 माइनस करो, कितना आएगा 1,700। ठीक है, थर्ड पार्ट मीट ओनली, मतलब ओनली बी की बात कर रहा है ये, ओनली बी। वो कैसे होगा बेटा, बी में से आप इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दो, बी की वैल्यू 2,500, इसमें से अगर मैं 1,500 माइनस कर दूंगी तो आंसर विल बी 1,000। एट क्वेश्चन, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, देखते हैं यूनिवर्सल है या फिर ये यूनियन। ठीक है, 16 रीड इंग्लिश, इसको ए कंसिडर कर लो, तो एन ए कितना दे रखा है 16। अकाउंटेंसी पढ़ने वाले इसको बी ले लो और इसको सी ले लेते हैं। तो अकाउंटेंसी वाले क्या है हमारे 22, और इकोनॉमी वाले आपके कितने हैं 26। इंग्लिश एंड इकोनॉमी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी मुझे दे रखा है कितना 5। अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमी मतलब बी इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है 14। और तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 2। ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब 40 स्टूडेंट हैं और 40 के 40 कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है। तीनों वाला फॉर्मूला लगा दूं, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक और मिस्टेक करी यहाँ पे
तीन का यूनियन होगा ना बेटा, क्योंकि तीन वैल्यूज हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का यूनियन है ये, ठीक है, दिस वन। तो ये हमें 40 दे रखा है, ये कितना है 16, ये कितना है 22, दिस वन 26, ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू 14 5 है और इसकी वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं। 40 इज इन सबको ऐड करा कितना आया 64 माइनस का ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 19 प्लस का 2। अब इन सबको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पर आया 47 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है तो क्या होगा 47 माइनस 40, आंसर विल बी 7। सेकेंड पार्ट क्या है, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमी। सेम पार्ट है बेटा, जैसे ये है इंग्लिश, ये है अकाउंटेंसी और ये वाला इकोनॉमी, मतलब ए बी चाहिए लेकिन सी वाला नहीं चाहिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन निकालना है। रिमेंबर पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, आई थिंक वैल्यू भी सेम लग रही है मुझे। तो ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन, तो 7 माइनस 2, आंसर विल बी 5। इन अ सर्वे ऑफ 100%, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिवर्सल है या फिर यूनियन है, चेक करते हैं अभी। ये मुझे 3 की वैल्यू दिख रही है तो ये होगा, ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो ए कितना दे रखा है, मैगजीन ए 28, मैगजीन बी कितना दे रखा है 30 और मैगजीन सी कितना दे रखा है 42। दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 8। ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 10, बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 5 और तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 3। तो इसका मतलब सभी दे रखा है, तो ये नहीं होगा बेटा, ये यूनिवर्सल सेट काउंट होगा। फर्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज, कोई मैगजीन ना पढ़ते हो, तो ऑब्वियस ही बात है इसका आउटर पार्ट निकालने की बात कर रहा है ना, ये भी मैगजीन ना पढ़ता हो मतलब आउटर वाला कैसे निकलेगा, जब ए यूनियन बी निकलेगा। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन तो निकालना ही है बेटा, इसका वैल्यू कितना है 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 10 एंड देन प्लस 3। ऐड करो इन सबको, प्लस माइनस करो कितना आएगा 100 आया, ये माइनस में 23 आएगा बेटा, प्लस में 3, तो सॉल्व करूंगी कितना आएगा 80 आ जाएगा। यहाँ पे निकालना है नन ऑफ देम, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता हो, तो मतलब तीनों का मुझे क्या निकालना है, नॉट निकालना है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से यूनियन को ही माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल कितना है 100, उसमें से 80 माइनस के आंसर विल बी 20। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ओनली सी निकालना है। देखो बेटा अगर ओनली सी की बात करें, ये सी ले लेते हैं, तो मुझे ओनली सी चाहिए। ओनली सी का मतलब ये वाला हिस्सा, ओनली सी। तो अगर मुझे ओनली सी चाहिए तो कैसे निकालूंगी, पूरे सी में से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दूं और बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दूं। अगर आप फोकस करो ये वाला पोर्शन 2 बार माइनस नहीं हो गया है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये वाला चीज ऐड होगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। सी कितना है 42 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। 42 प्लस 3 45 माइनस का 15, तो आंसर विल बी 30। नंबर 10 क्या है, अ कंपनी स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 20,000 कंज्यूमर। तो ले लेते हैं कि यूनिवर्सल कंसिडर किया पहले से और यूनियन भी लिया, तीन। तो x यूनियन y यूनियन z, वैसे यहाँ पे हिंट में दे ही रखा है नीचे, अगर आप फोकस करो कि ये यूनियन नहीं होगा, फिर भी मैं दोनों कंसिडर कर रही हूँ, बाद में कट कर देंगे जैसे हम पहले करते हैं। a की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7020, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6230, z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5980 रिस्पेक्टिवली। ऑल द प्रोडक्ट लाइकली लाइक्ड बाय दिस वन, मतलब सारे प्रोडक्ट लाइक बाय दिस वैल्यू। इंटरसेक्शन दे रखा है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z कितना है 1500। x एंड y का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है बेटा 2580। x z का कितना दे रखा है इंटरसेक्शन 1200 और z y का 1950। तो इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि ये यूनियन नहीं होगा, पहली चीज है ना, तो यूनियन निकालते हैं। तो स्टडी रिजल्ट आर करेक्ट, ये बोल रहा है प्रूव दैट द स्टडी रिजल्ट आर नॉट करेक्ट। चेक करते हैं x यूनियन
वाई यूनियन जेड की वैल्यू निकाल के, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इंटरसेक्शन वी मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड माइनस जेड इंटरसेक्शन वाई एंड प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, 7020 6230 5980 माइनस 580 1200 1950 प्लस में 1500। सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? योर आंसर विल बी 15,000। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड 20,000 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर नॉट करेक्ट। क्लियर हुआ? इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, तो देखते हैं ये यूनिवर्सल है या फिर यूनियन है। और यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ, तीन चीजें दे रखी हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेट अस टेक, मैथमेटिक्स को ए कंसीडर कर लेते हैं, फिजिक्स को बी और केमिस्ट्री को सी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। फिजिक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है? 5। फिजिक्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 9। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 4। और तीनों चीजों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है, इसका मतलब वो यूनियन नहीं था। ये नहीं है यूनियन। यूनियन में ओनली सी मांग रहा है, मतलब केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मांग रहा है, ओनली फिजिक्स मांग रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। एक काम करते हैं, पहले यूनियन निकाल लेते हैं। ये रहा आपका वेन डायग्राम, बड़ा सा बनाते हैं क्योंकि वैल्यू थोड़ी ज्यादा ही है। ए बी सी मांग रहा है, मतलब ये वाला। तो पूरे सी में से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस, फर्स्ट पार्ट में ओनली केमिस्ट्री मांग रहा है। ठीक है, तो क्या करूं? सी में से माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो दो बार माइनस हो गया, तो इसको ऐड कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी की वैल्यू 11 माइनस इंटरसेक्शन 5, इसका इंटरसेक्शन 4, दिस वैल्यू इज 3। तो कितना आ जाएगा आपका? 14 माइनस 9, आंसर विल बी 5। सेकेंड पार्ट, सेम चीज, ओनली मैथमेटिक्स मांग रहा है, मतलब ओनली ए मांग रहा है। ठीक है, तो ए के लिए भी वैसे ही करेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कैसे निकलेगा? ए की वैल्यू 15 माइनस 9 माइनस 5 प्लस का 3। सॉल्व करूं, कितना आएगा? 18 माइनस 14, आंसर विल बी 4। एंड थर्ड पार्ट, ओनली फिजिक्स मतलब ओनली बी मांग रहे इस पर। बी की वैल्यू में से माइनस कर दो बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, और इसे ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 13, आंसर विल बी 2। फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री, ये चाहिए मुझे, पर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी में से माइनस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन, बात सिंपल। बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 4 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 3, आंसर विल बी 1। फिफ्थ पार्ट, मैथमेटिक्स फिजिक्स चाहिए, बात वही हुई, मैथमेटिक्स फिजिक्स मतलब ये वाला पोर्शन मांग रहा है इस पर। तो ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी 9 माइनस 3, आंसर विल बी 6। सिक्स पार्ट में ओनली वन पार्ट मांग रहा है। ओनली वन पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अब ओनली ए ओनली बी ओनली सी, रिमेंबर हमने ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी निकाला था, तीनों का अलग अलग। ओनली वन सब्जेक्ट मांग रहा है, इसका मतलब साफ है, जो हमने ओनली ए निकाला प्लस में ओनली बी निकाला, ओनली बी, ठीक है, एंड प्लस में ओनली सी निकाला, उन सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो ओनली ए की वैल्यू आई थी 4, ओनली बी की वैल्यू आई थी आपकी 2, और ओनली सी की वैल्यू आई थी आपकी 5। तो इन सबको ऐड करोगे, कितना आएगा? 11। तो 11 इज योर आंसर। एटलीस्ट बोल रहा है तो यूनियन निकालना है सभी का। पार्ट में यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन, कितना आएगा? कितना आया? 23। और लास्ट पार्ट में इसके क्या करना है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, नन ऑफ दीज, तो इसका नॉट निकालना है। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल में से ही इसके यूनियन को माइनस कर दो।
यूनिवर्सल कितना है 25 एंड यूनियन कितना है 23, तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, नहीं आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।